गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं उठा हूँ 7 बजे क्योंकि मैं रात में लेट सोया था। और आप देख सकते हैं बाहर वर्षा भी हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ की वर्षा हुई है। ये गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो गाइस अब हम बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ही हमारा रूटीन शुरू होता है। तो अब मैं चाय बना रहा हूँ। इसमें अदरक डाल देते हैं ताकि चाय थोड़ी स्वादिष्ट लगे। और मैंने डाल दी बहुत सारी चाय पत्ती, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय पत्ती पसंद है। और मैं शक्कर भी ज़्यादा ही डालता हूँ, इसलिए मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर डाल रहा हूँ। और ये हमारी चाय बनकर हो चुकी है तैयार। और अब इसको मैं गिलास में छान लेता हूँ। उसके बाद इसको पियेंगे। तो गिलास मैं फुल भर लेता हूँ। और अब टॉस भी खा लेते हैं ताकि हमारा नाश्ता हो जाए, क्योंकि खाना मैं लेट बनाऊँगा और यार भूख भी लगती है। तो खा लेते हैं फ़िलहाल। तो गाइस अब मैं पढ़ लेता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स। इनका मैं डेली रिवीजन करता हूँ, तब जाके ये याद होते हैं। और वैसे भी यार बहुत सारा मटेरियल है, हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं तो पीछे की भूल जाते हैं, इसलिए हमें रिवीजन भी साथ साथ करना चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश को अंग्रेज़ों ने इस कदर लूटा कि यहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़ गए। उनको एक टाइम का भोजन तक नहीं मिलता था, और इस कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और 40 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो गाइस अब मैं पढ़ लेता हूँ 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को। आप सबको पता होगा यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को तो अच्छी तरीके से पढ़ ही लेना चाहिए। और नोट्स बनाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 3-4 बार पढ़ने के बाद ही हमें नोट्स बनाना चाहिए, वरना एक बार पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो वो पूरी किताब ही बन जाएगी, फिर कौन से नोट्स। इसलिए हमें 3-4 बार पढ़ना चाहिए, और जो चीज़ें हमें याद नहीं होती है उनके नोट्स बनाने चाहिए। और हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके ही नोट्स बनाना चाहिए। तो गाइस अब मैं बना लेता हूँ सब्जी। ये मैंने प्याज काट ली, ये पत्ता गोभी है, और ये मटर है, और ये 2 टमाटर है। तो इसमें डालते हैं तेल। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, और इसमें अब डालते हैं प्याज। ये हरे प्याज थे, मतलब इनको अभी खोद कर लाए थे। और ये है गोभी, जो कि मैंने इसमें डाल दी तेल में, और इनको भूंजते हैं। और इसमें ऊपर से मटर भी डाल देते हैं, इन सबको भूंज लेते हैं। तो गाइस काफ़ी बढ़िया है ये। इसमें ये डालते हैं टमाटर। मैं ऐसे ही बनाता हूँ ज़्यादातर, मसाला ऊपर से ही डालता हूँ मैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत सारा मसाला, ये सब चीज़ें डाल दी, हल्दी मल्दी धनिया नमक, इन सबको डाल दिया। और अब हरी मिर्च, लाल मिर्च डाल देते हैं, हरी तो नहीं है ये। और इतनी सारी हो चुकी है ये। और हमारी सब्ज़ी देखो इतनी बढ़िया बन चुकी है। और अब गाइस पढ़ लेते हैं यार, रोटी बाद में बनाएंगे। तो गाइस अब मैं एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लेता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कितने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। पहले मैंने 3-4 बार एनसीईआरटी को पढ़ा है, उसके बाद जो एक पार्ट होता है 10-15 पेज का, उसको 1 या 2 पेज में लिखा है। तो इस प्रकार ही हमें शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है, तब जाके हमें थोड़ी पढ़ने में सुविधा होती है। वैसे ही यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, और आप पूरे नोट्स बनाने लग जाओगे बहुत सारे, तो आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। इसलिए हमें कम ही पढ़ना चाहिए। और गाइस आप देख सकते हैं 10-15 दिन से ये चकला बेलन को भी नहीं मांजा हमने। मेरा ब्रदर मांजता ही नहीं है, और इसी से हम रोटी बनाते हैं डेली। तो गाइस अब मैं आटा लगा लेता हूँ, क्योंकि सब्जी तो हमने पहले ही बना ली थी। और अब हमें बनाना है खाना, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही है। बहुत देर हो चुकी है यार खाना खाए हुए। और आटा लगा लिया, अब जल्द से जल्द बनाते हैं। भूख काफ़ी तेज़ लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं चूहे। तो गाइस हमारा खाना भी बन के कम्प्लीट हो चुका है। और अब झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि पैरों में ये आटा चपक रहा था। तो गाइस अब मैं पढ़ लेता हूँ नितिन सिंघानिया सर की बुक भारतीय कला और संस्कृति। तो गाइस जो यूपीएससी में हिस्ट्री का पार्ट्स होता है कला संस्कृति का, उसमें जो प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक में से फंस जाते हैं। इसलिए आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपकी नैया पार हो जाएगी, मतलब आप आईएएस बन जाओगे। और इसको पर अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास ये बुक नहीं थी, मेरे दोस्त से लेकर आया हूँ मैं आज ही। और आज फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहा हूँ। और उसने बोला था इसमें कुचलने मत करना, मतलब अंडरलाइन, इसलिए मैंने पेन भी उल्टा पकड़ रखा है। तो गाइस आज स्टार्ट किए, इसको बार बार पढ़ेंगे। पहली बार मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा हूँ, तो बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। तो गाइस अब मैं पढ़ लेता हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्रा सर की बुक है ये। और इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, और अब मैं सेकंड चैप्टर पर चल रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली कंपनी आई, फिर उसके बाद डच, ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी। लेकिन यहाँ पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी थी, इनका रुतबा ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से स्थापित हो गई। और इन दोनों के बीच संघर्ष होता था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को हरा दिया, और ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर स्थापित हो गई। ये सब कंपनियाँ भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, लेकिन इन्होंने हमारे राजाओं के बीच मतभेद को देखकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। राजाओं को एक दूसरे से लड़ाया, और उसके बाद उनके राज्यों का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया, और वहाँ की सत्ता अंग्रेज चलाने लगे, और लोगों से कर वसूलने लगे। कर वसूल के ये व्यापार करते थे, और ब्रिटिश से धन आना बंद हो गया।
और भारत के धन का ये दुरुपयोग करने लगे, लोगों को प्रताड़ित करने लगे, उनको मारते थे, कूटते थे, उनसे विभिन्न प्रकार की लगाने वसूलते थे। इस प्रकार सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश को अंग्रेजों ने लूट लूट कर बर्बाद कर दिया। यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, उद्योगों का पतन हो गया, लोग भूखे मरने लगे, रोड पर उतर आए। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम 15 अगस्त 1947 को विभिन्न क्रांतिकारियों के बलिदान, शौर्य, पराक्रम की वजह से आज़ाद हुए और आज हम सुरक्षित हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत। तो गाइस अब चलते हैं बाजार की तरफ घूमने, क्योंकि दिन भर पढ़ पढ़ के यार बोर हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए। और ये गवर्नमेंट विद्यालय आप देख सकते हैं, इनकी हालत ऐसी हो रही है, कितने सारे इसमें कचरा उग रहा है। और आपने प्राइवेट स्कूल भी देखे होंगे, वो कितने बढ़िया होते हैं, इसी कारण गरीब बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। तो गाइस हमने पूरे बाजार के एक चक्कर लगा दिया और सब्जियां भी ले ली और अब चलते हैं रूम पर। लेकिन मसाला और ले लेते हैं, क्योंकि हमारा मसाला ख़त्म हो चुका था, तो मैं मसाला बनवा रहा हूँ। तो गाइस हम दोनों की खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए हमने सोचा एक पेटीज ले लेते हैं 20 रुपये का, क्योंकि हमारे पास 10 ही रुपये हैं, 10 रुपये इसके पास है, टोटल 20 रुपये हैं। और हमने पेटीज पैक करा लिया और अब रूम पर चलते हैं, वहीं पर खाएंगे। हम रूम पर आ चुके हैं और ये पेटीज अकेला खाने की कर रहा है, और इतना सा पेटीज है, हम 3 जने हैं, इसको यार कैसे खाएंगे, इतना सा पेटीज है, पर काम चलाएंगे, खा लेते हैं। और गाइस ये लेकर भाग गया, अरे यार। तो गाइस अब मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, इसमें राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो गाइस एंगल ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि पढ़ते समय नींद बहुत आती है और पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो क्या करें। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि यदि आपको नींद आती है तो पहले आप नींद ले लो, नींद नहीं लोगे तो फिर बार बार नींद आएगी पढ़ते समय, तो याद भी नहीं होगा। तो आप नींद ले लो, उसके बाद पढ़ना। और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, उसके बाद पढ़ाई करो अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन पूछा है ज्योति ने कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ते हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं एनसीईआरटी के लिए तो सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ता हूं। 6 से 10th क्लास तक की मेरे पास एनसीईआरटी है, और एक ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की बुक है मुरनाल सर की, इसमें 25 वर्ष के क्वेश्चन है। और इसके बाद मेरे पास एक कला संस्कृति की बुक है जो कि मेरे दोस्त की है, और सिलेबस की बुक है। बस मैं यही पढ़ता हूँ और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ता हूँ और उनके नोट्स बनाता हूँ और फिर उनको याद करता हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं है। आजकल यार गाइस सीसेट है ना, वो भी काफ़ी खतरनाक हो चुका है, आईआईटी वाले तक गुड़क जाते हैं, इसलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी तैयारी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए मैं कोचिंग जाता हूँ और आप देख सकते हैं मैं डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने 2 रजिस्टर भर दिए, मैथ और रीजनिंग के। उस एक पेटीज से कुछ भी नहीं हुआ, फिर वापस भूख लगने लग गई। फिर हम लेकर आए 20 रुपये के 4 मैगी के पैकेट, और अब मैगी निकाल रहे हैं, फिलहाल इनको बनाएंगे। एक मैगी में 1 पुड़ी निकलती है, इस प्रकार हमारे पास 4 पुड़ियाँ निकली। और हमने तेल गरम कर लिया है, और इधर ये प्याज काट रहा है, मिर्ची, टमाटर, मटर, बहुत सारी चीज़ें, और इसने मैगी निकाल ली है। तो गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसमें टमाटर और प्याज डाल देते हैं। तो इनको अच्छी तरह पहले पका लेते हैं, ऊपर से फिर इनमें मैगी डाल देंगे। तो ये हमारे पक चुके हैं, इसमें मसाले सब डाल दिए हमने, और मिर्ची भी डाल दी, और अब हमने मैगी डाल दी है। तो इसमें हमने पानी डाला ताकि ये सीज जाएँ। तो ये पानी थोड़ा कम रह गया शायद, लेकिन ठीक है। ये बालक बना रहा है, आप देख सकते हैं, और इनको बार बार टाल रहा है, और इसने ढाँक दिए, और बन भी चुके हैं मैगी हमारे, और इसने इतने सारे ले लिए। और अब ये खाने वाला है। हमारे पास वो चाइनीज़ वाली चम्मच नहीं है, इसलिए हाथ से ही खाना पड़ेगा। तो ये खा रहा है, ठंडे होने तक इंतज़ार कर रहा है। और ये बालक ने भी ले लिए बहुत सारे, और ये मैंने ले लिए। तो गाइस इनको खा लेते हैं, इज़ ओके। मैगी खाने के बाद गाइस मुझे एनर्जी मिली, और फिर मैं पढ़ने लगा हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इनको तो हमें डेली देखना ही चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। इनको तो मैं देखता ही हूँ, और मैंने जो भी पढ़ा है हिस्ट्री में अभी, इसलिए मैं उनको पढ़ता हूँ। और राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं हमारे, तो मैं राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखता हूँ। तो इसमें से मुझे कम ही क्वेश्चन आते हैं, और पीछे जाके मैं इनका आंसर देखता हूँ, और उसमें विस्तार से समझाया गया है कि इसका आंसर ये क्यों है। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार।